हर हर महादेव। सुप्रभात, नमस्कार जी आप सभी को। तो सावन का महीना तो शुरू हो चुका है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब भी मंदिर जरूर जा रहे होंगे, और जो लोग मंदिर नहीं जा रहे हैं या जो लोग भी मंदिर जाकर भी पूजा नहीं कर पा रहे अपने मन के अनुसार, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होना चाहता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि नौकरी की, पुत्र प्राप्ति की, इत्यादि इत्यादि मनोकामनाओं की पूर्ति इस ब्लॉग के थ्रू आपको जरूर हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं श्रावण के सोमवार की स्पेशल पूजा विधि सिर्फ और सिर्फ आप सबकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए पूजा की विधि की शुभारंभ कर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए, क्योंकि ये आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा कारगर चीज है। और इसको अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर आप जिंदगी भर इसे करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा और साथ के साथ आपके मन को, आपके घर को और आपके तन को अत्यंत सुकून प्रदान करेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए गंगा जी की मिट्टी। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने गमले की यानी तुलसी माता की या फिर पवित्र किसी जगह की मिट्टी लेके आइए और उससे बनाइए एक शिवलिंग। ध्यान रहे, शिवलिंग का निर्माण करते टाइम आपको इसमें क्यारियां नहीं बनानी है, यानी सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग बनाना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं बनाना। लेकिन इस शिवलिंग को आपको स्थान देना है सबसे पहले बिल्व पत्र पर। किसी भी अन्य जगह आप इसे नहीं रख सकते। आपको इसका निर्माण करके इसे बिल्व पत्र पर स्थापित करना है। जो भी गृहिणियां मेरी तरह किसी न किसी कारणवश घर से बाहर पूजा करने नहीं जा पाती, या फिर उनके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई अन्य कार्य की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते, उनके लिए ये पूजन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि इस पूजन से यानी पार्थिव शिवलिंग के पूजन से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर आपको एक पार्थिव शिवलिंग के दर्शन के करने से पूरा का पूरा पुण्य आपको मिल जाता है। तो अगर हमारे पुराणों में इतनी अच्छी बात लिखी हुई है तो क्यों ना हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस सावन की सोमवारी को और अधिक उपयोगी बना लें। मंदिर की भागा दौड़ी से दूर ये शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको बिल्व पत्र पर लिंग की स्थापना करनी है। उसके पश्चात हम गंगा जल से या फिर किसी भी शुद्ध जल में 1-2 बूंद गंगा जल की डालकर उससे हम सबसे पहले लिंग को स्नान कराएंगे। इसके पश्चात हम इस पर कुछ अक्षत यानी चावल के दाने अर्पित करेंगे। फिर मैंने मूंग अर्पित की है, आपके पास है तो आप अर्पित करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो भी सामग्रियां मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ अपनी इच्छा अनुसार या फिर अपने सामर्थ्य अनुसार आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 11 दाने चावल के अर्पित किए हैं और 5 दाने मूंग के। मूंग रोग नाशक के लिए अर्पित किए जाते हैं और चावल के दाने कहे जाते हैं कि अगर पंडित ना हो तो वो आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसके पश्चात मैंने यहाँ पे दुग्ध अर्पित किया है। आपको भर भर के लोटा भर दूध अर्पित करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध है और आपने 1 बूंद जल ही दे दिया भगवान को तो वही ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर भर भर के चीजें अर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके पश्चात एक बार फिर से हम इन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद अगर आपके पास उपस्थित हो तो दही, फिर शहद और उसके पश्चात घी से इनका रुद्राभिषेक करेंगे हम। तत्पश्चात अगर आपके पास नहीं है तो आप इस प्रकार की मौली का धागा अच्छे से ले 3-4 बार लपेटकर भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। कुछ कुछ स्थानों पर लोग जनेऊ भी अर्पित करते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसके पश्चात मैंने भगवान को अर्पित किए हैं चंदन। इसके पश्चात मैंने प्रभु को थोड़ा सा इत्र अर्पित किया है। अगर आपके पास उपस्थित हो तो इस समय आप काले तिल भी प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रभु को थोड़े से पीछे कर देना है, यानी पानी वाले स्थान से दूर करके उन्हें भोग अर्पित करना है। इस समय भोग में आपके पास जो चीजें भी हो वही आप लगा सकते हैं, जैसे मौसमी फल हो गए, कुछ मिठाइयाँ हो गई, कुछ नहीं है तो मिश्री का भोग ही आप लगा दीजिए। तत्पश्चात मैं प्रभु का फूलों से श्रृंगार करूंगी और फिर मैं बिल्व पत्र प्रभु को अर्पित करूंगी। बिल्व पत्र भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 2, 5, 10, 11 जितने हो उतने आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही चढ़ाया है। आप अगर चाहें और आपके पास समय है तो आप बिल्व पत्र पर राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। अगर इन सब चीजों को करने का आपके पास बिल्कुल भी समय ना हो तो बिल्व पत्र पर बस चंदन का टीका तीनों पत्तियों पर लगाकर प्रभु को अर्पित कीजिए। प्रभु इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे।
इसके पश्चात आप प्रभु को धूप, दीप, बत्ती जो कुछ भी आपके पास हो उससे इनकी आरती कीजिए और पूरे मन से, भाव से, वचन से, कर्म से इनके प्रति बिल्कुल श्रद्धा से अपने आप को समर्पित कर आरती करें। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी गलतियों से ही धीरे धीरे सीखता है, इसलिए भगवान के सामने पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जो भी इस पूजा में मेरे से गलती हुई हो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ करें और इस पूजा को पूरी तरीके से स्वीकार करें। आप चाहें तो इस शिवलिंग का निर्माण आप किसी भी गमले में या फिर कहीं भी जहाँ भी आपके घर में मिट्टी हो और जहाँ भी आपको स्थान मिले वहाँ कर सकते हैं। इसके पश्चात मैंने माँ मंगला गौरी को यानी माता पार्वती को एक सुहागिन होने के नाते कुछ चूड़ियाँ, कुछ अपने श्रृंगार के सामान भेंट किए ताकि मेरा श्रृंगार माता रानी हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। यह पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है कि आप ये करना चाहते हैं कि नहीं। तत्पश्चात मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार मैंने भी अपनी छोटी छोटी गलतियों से इन सब चीज़ों को सीखा है। सर्वप्रथम मैंने जिस दिन पूजा की थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था सावन के प्रथम दिवस, उस दिन मैंने कुछ इस प्रकार से पूजा की थी। सामग्रियाँ वही थी, बस मेरे चढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था। लेकिन धीरे धीरे मैंने भी इन चीज़ों को सीखा अपने बड़े बुजुर्गों से और कुछ तो यूट्यूब के माध्यम से। जिस प्रकार से आप मेरे से सीख रहे हैं, मैंने भी किसी और से ही सीखा है और आज मैं आपको शिक्षित करने के लिए पूरी तरीके से ढंग से पूजा करने की विधि सीख चुकी हूँ, तब मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सिर्फ पूजा ही नहीं करती बल्कि पूरे मनोभाव से भगवान के लिए भोग भी बनाती हूँ और अर्पित भी करती हूँ। यह भी पूरी तरीके से आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, क्योंकि भगवान को लोग कहते हैं कि शिव जी को भोग घर का बना हुआ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर बेसन के हलवे का भोग लगाया और पूरे मनोभाव से उनके लिए ये हलवा बनाया मैंने। कुछ लोग तो पूरी भोग थाली ही अर्पित करते हैं, लेकिन आपसे जितना हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आप चीज़ों को कर सकते हैं, बस उतना ही कीजिए। भगवान की पूजा में कोई भी आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसके पश्चात रविवार के दिन मैंने कुछ इस प्रकार से पूरी विधि विधान के साथ पूजा की थी और अब मैं इस पूजा को करने के लिए पूरी तरीके से मन से, कर्म से और तन से लग चुकी हूँ और मुझे इसमें आनंद आने लगा है। प्रथम 1-2 दिन आपको भी भारी भारी लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको भी मज़ा आने लगेगा और आप भी इसे करने में अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो जाएंगे। मेरे पास एक रुद्राक्ष भी पड़ा हुआ है जो पंचमुखी है, तो मैंने भगवान को वो भी अर्पित कर दिया। तो चलिए आप सब भी इसी तरीके से पूजा कीजिएगा। लेकिन हाँ, अभी इस शिवलिंग के उद्यापन की विधि बाकी है, यानी इस शिवलिंग को आपको विसर्जित भी करना पड़ता है। पूजा करने के 10-15 मिनट के पश्चात या फिर जब भी आपको समय मिले, सायंकाल होने से पहले आपको इसे विसर्जित भी करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लेना है थोड़ा सा हाथों में जल और इसका आचमन करके यानी 2 बार उस जल को शिवलिंग के इर्द गिर्द घुमाकर आपको छोड़ देना है और उसके बाद इस थाली को हिला देना है जिसमें आपने पूजा करी है भगवान। तत्पश्चात आपको इस लिंग को उठाना है और ले जाकर किसी भी अच्छी क्यारी में, मिट्टी के गमले में, तुलसी माँ के नीचे या फिर किसी अन्य गमले में भी आपको विसर्जित कर देना है और उनसे कहना है कि हे प्रभु, हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करे और हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसके बाद आपकी पूजा विधि खत्म होती है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस सावन के सोमवार पर ऐसे ही पूजा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धन्यवाद, नमस्कार जी, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान शिव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।